तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप लोग के लिए कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन को कराऊंगा, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों के साथ। और हाँ बच्चों, इससे पहले जितने भी प्रश्नावली हैं उसका वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप लोग अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि हमारे चैप्टर का यहाँ पर क्या नाम है, यानी कि चैप्टर नंबर कौन सा हमारा है, तो चैप्टर नंबर 3 है। और इस चैप्टर का क्या नाम है यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर दो चर वाले यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं कि आखिरकार दो चर वाले यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा दो का मतलब क्या होता है, तो दो का मतलब यहाँ पर होता है दो, ठीक है ना। और चर यहाँ पर जब बात करें तो जो चर संख्याएं होती हैं, यहाँ पर देखिए चर और अचर दो संख्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चर जान लेते हैं। तो चर संख्या किसे कहते हैं, तो जितने भी हमारे ABCD के अल्फाबेट अक्षर होते हैं ना, उन्हें हम चर संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर A हो गए, B हो गए, C हो गए, XYZ हो गए, यानी कि ETC जितने भी हमारे संख्या रहेगी ना वहां पर, वो हमारे क्या कहलाते हैं यहाँ पर कि चर संख्या होती है। क्या कौन सी संख्या होती है बच्चों यहाँ पर कि चर संख्या, इसको हम लोग कहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा इसकी अगर बात चला जाए कि अचर संख्या क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए अचर संख्या को भी यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। तो अचर संख्या क्या होती है, तो जितने भी हमारे नंबर होते हैं, गिनती के जितने भी अक्षर होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं कि अचर संख्या कहते हैं, यानी कि अचर पद कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया, -5 हो गए, रूट के अंदर 2 हो गया, ETC अगर इस प्रकार की अगर संख्या को हम लोग क्या कहते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं अचर संख्या। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, रैखिक यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो रैखिक यहाँ पर क्या होता है, तो रैखिक का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर कि कम से कम यहाँ पर घात कितना होना चाहिए, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा भी घात एक ही होना चाहिए। रैखिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर घात, ठीक है ना। अब यहाँ पर समीकरण, जब तक कोई समीकरण आप लिख रहे हैं और उसके बराबर वहां पर जीरो नहीं लिखेंगे तो वो समीकरण नहीं कहलाता है। अगर उसके बराबर में आप जीरो लिख देते हैं तो वही वो क्या कहलाता है कि समीकरण कहलाता है। अभी उदाहरण हम लेकर देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समीकरण युग्म दिया हुआ है। तो युग्म मतलब क्या होता है, तो युग्म मतलब होता है बच्चों यहाँ पर कि जोड़ा, यानी कि बंधन बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर युग्म मतलब क्या होता है, तो युग्म मतलब होता है हमारा जोड़ा, यानी कि एक दूसरे के साथ क्या रहेगा कि बंधे हुए रहेगा। यही हमारा कहलाता है कि दो चर वाले यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म। जब यहाँ पर कहा जाए बच्चों यहाँ पर विद्यार्थियों की एक समीकरण यहाँ पर बताइए सर जी, तो यहाँ पर देखिए समीकरण हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x और प्लस यहाँ पर 4y और प्लस 5 बराबर यहाँ पर 0। तो हमारा कहेंगे सर जी कि तो हमारा तो दो चर में यहाँ पर रैखिक समीकरण है। हाँ बिल्कुल दो चर में है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि x हो गया और एक यहाँ पर y हो गया। तो दो चर में यहाँ पर रैखिक समीकरण हो गया ना। तो यही हमारा क्या कहलाता है कि दो चर में यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पर था बच्चों, ये तो हमारा बेसिक अभी कॉन्सेप्ट था ना। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली यानी कि 3.1 के सभी क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। बशर्ते आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को इस बोर्ड पर लिखते हैं और क्वेश्चन को लिख करके वहां पर पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद उसको हल करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसके बाद आप लोग को समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यानी कि प्रथम जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है कि पहले, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहाँ से यहाँ तक एक कंडीशन हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट में कह रहा है कि क्या एक मनोरंजक है। इस स्थिति को गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में क्या करना है कि बच्चों व्यक्त करना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है आप लोगों के, इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर चलिए इसको जब हम हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। जब हल करना स्टार्ट करेंगे, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है विद्यार्थियों यहाँ पर, तो जब इसको हल करना स्टार्ट करेंगे तो कैसे हल होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए ध्यान से आप लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना कि, लिखेंगे माना कि, माना कि यहाँ पर अफ्ताब है ना, लिखेंगे माना कि अफ्ताब, अफ्ताब, अफ्ताब की वर्तमान, वर्तमान आयु, आयु मतलब क्या होता है कि उम्र,
अब वर्तमान आयु क्या है बच्चों यहाँ पर कि x वर्ष है, ठीक है ना, x वर्ष है। लिखेंगे तथा उसकी पुत्री की आयु, किसकी पुत्री की आयु, तो अफ्ताब के पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या लिखेंगे यहां पर, वायु वर्ष है, ठीक है ना बच्चों, यहां पर वायु वर्ष है। अब यहां पर देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि प्रथम शर्त में लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में यहां पर सबसे पहले क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो यहां पर लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। अब 7 वर्ष पूर्व जब बात कर रहा है तो 7 वर्ष पूर्व किसकी आयु, तो यहां पर अफ्ताब की आयु, तो यहां पर लिखेंगे अफ्ताब की आयु, ठीक है ना बच्चों, अफ्ताब की आयु। अब यहां पर देखिए जब भी यहां पर पूर्व बोलता है ना तो वहां पर क्या होते हैं कि माइनस होते हैं। तो यहां पर देखिए इसका उम्र हम लोग क्या माने हैं, यक्स माने हैं, तो यहां पर यक्स माइनस कितने हो जाएंगे, 7 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चों यहां पर। अब यहां पर देखिए हो गया। अब यहां पर 7 वर्ष पूर्व किसकी आयु यहां पर, तो उसकी पुत्री की आयु, तो यहां पर 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब इसकी पुत्री की आयु हम लोगों ने क्या माना है, तो y माना है, तो y माइनस कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ठीक है ना, वर्ष में। अब इतना देखिए करने के बाद हम चलेंगे प्रश्न में, यहां पर लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा, यानी कि 7 गुनी आयु का यहां पर, तो यहां पर देखिए 7 का गुणा किसमें होगा, यानी कि अवतार तो यहां पर ज्यादा ही है, उसके पुत्री में यहां पर गुणा होगा कितना से, 7 से। तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, x माइनस 7 बराबर y माइनस 7, और गुणा किस में होगा, तो यहां पर देखिए ये तो उसका क्या है, पिता है, ये क्या है, पुत्री है, तो इसमें हम लोग 7 से कर देंगे गुणा। तो इसको जब हल करेंगे बच्चों यहां पर, तो देखिए क्या होगा, ये हमारा x माइनस 7 ही होगा। अब यहां पर कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7y, और इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 कितना हो जाएंगे, 49, ठीक है। अब चलिए जो एक अंक है इसको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा x है, और जब इधर आएगा ना, यहाँ पर बराबर के जब इधर में आता है तो यहाँ पर कोई चीज नहीं तो प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस 7y। अब यहाँ पर देखिए हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस तो 49 यहाँ पर बचा ही है। अब इसको जब उधर भेजेंगे बच्चों यहाँ पर तो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस यहाँ पर 7, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए प्लस जब 7 हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा समीकरण जो निकल के आ जाएगा यहाँ पर, तो x माइनस 7y। और जब यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस होता है, माइनस और चिन्ह किसका बड़ा है, तो इसका बड़ा है, तो यहाँ पर घटेगा लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, तो हमेशा आप जिसका बड़ा रहता है उसका लगता है, तो कितना हो जाएंगे, माइनस 42। ये तो हमारा समीकरण यहाँ पर फर्स्ट प्राप्त हुआ। अब चलिए चलते हैं यहाँ पर, देखिए दूसरे शर्त में क्या कह रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे, चलिए बगल में ही हल कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है ना, बिल्कुल आसान सवाल है। द्वितीय यहाँ पर शर्तानुसार क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर कि 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद, ठीक है ना, 3 वर्ष बाद। अब यहाँ पर देखिए बाद दिख रहा है ना, तो बाद में क्या होता है कि प्लस होता है, तो यहाँ पर 3 वर्ष बाद किसकी आयु, तो सबसे पहले अफ्ताब की आयु, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद यहाँ पर अफ्ताब की आयु। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, अफ्ताब की आयु हम लोग x माना है, तो x प्लस कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएंगे, ठीक है ना। अब 3 वर्ष बाद किसकी आयु, तो उसके पुत्री की आयु, तो यहाँ पर लिखेंगे पुत्री की आयु, ठीक है ना बच्चों, पुत्री की आयु। अब यहाँ पर देखिए इसकी पुत्री की आयु हम लोगों ने यहाँ पर y माना है, तो y प्लस कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 3 वर्ष हो जाएंगे,
ठीक है ना। यहां पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब यहां पुनः प्रश्न से क्या हो जाएगा, तो देखिए कितना गुना यहां पर कह रहा है कि 3 गुना आयु का मैं क्या रहूंगा, रह जाऊंगा। तो यहां पर देखिए हमारा क्या हो जाएंगे, x प्लस यहां पर 3 बराबर y प्लस 3। यहां पर कितनी गुना यहां पर कह रहा है रह जाऊंगा, तो यहां पर 3 गुना कहीं रह जाऊंगा। तो किसका, ये तो हमारा पुत्र है, और यहां पर सॉरी यहां पर ही पिता है, पिता तो ऐसे ही ज्यादा होता है, यहाँ पर ज्यादा क्या, यहाँ पर ज्यादा ही बोल रहा है। तो इसमें देखिए कम कौन है, तो यही है ना, तो इसमें हम लोग 3 से कर देंगे गुणा। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएंगे, 3x प्लस 3, इसका गुणा कीजिए तो 3y। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3 3 के 9, तो यहाँ पर प्लस कितने हो जाएंगे 9। अब जो एक अंक का एक तरफ कर लीजिए, तो x प्लस x माइनस कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 3y, यहाँ पर 9 और माइनस कितने हो जाएंगे 3। तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर कितने हो जाएंगे 6। हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर देखिए 2 समीकरण मिल गया है ना। तो यहाँ पर कह रहा है, इसको क्या कह रहा है कि इस स्थिति को यहाँ पर बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो इसका चलिए बच्चों हम लोग क्या चलते हैं कि ग्राफ पर चलते हैं। सबसे पहले इन दोनों समीकरण को लेकर के हम लोग मान निकालेंगे, और मान निकाल करके क्या करेंगे कि ग्राफ खींचते हैं। लेकिन चलिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमने क्या किया है कि पहले क्वेश्चन के दोनों समीकरण को यहाँ पर लिख लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा पहला समीकरण क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, और दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण 2 है हमारा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों समीकरण का सबसे पहले हम लोग मान निकालेंगे, और मान निकाल करके हम लोग क्या करेंगे कि इनका ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे पहले मान कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना बच्चों, ध्यान से आप देखिएगा। समीकरण 1 यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है कि x माइनस यहाँ पर 7y बराबर माइनस 42, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि एक बार यहाँ पर x बराबर 0 मानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना कि x बराबर यहाँ पर क्या करेंगे 0 रखेंगे। तो जहाँ पर भी इसमें x दिख रहा है ना, वहाँ पर हम लोग क्या रखने वाले हैं कि 0 रखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 0 माइनस 7y और बराबर कितना हो जाएंगे बच्चों, माइनस 42 है तो माइनस 42। अब यहाँ पर देखिए जब घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पर माइनस 7 ही होगा। तो माइनस 7 बराबर कितना हो जाएंगे बच्चों, माइनस 42। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा कि माइनस माइनस हमारा कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 और y के बीच में गुणा छिपा, उधर जब भेजेंगे तो भाग में बदल जाएगा। तो 42 बटा में कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 7। तो कितने बार में कटेगा, यहाँ पर 6 बार में। तो y का मान हम लोग को कितना मिल गया, एक बार यहाँ पर 6 मिल गया। अब यहाँ पर देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि y बराबर यहाँ पर 0 लेते हैं बच्चों। तो जब y बराबर 0 लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि। अब यहाँ पर जब एक बार x बराबर मानेंगे, एक बार y बराबर मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि y बराबर 0। तो देखिए y बराबर जहां पर भी दिख रहा है ना, वहां पर हम लोग क्या रखने वाले हैं, 0 रखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए चलिए रखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है समीकरण 1 यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 7 गुणे कितना हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर कि 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस में कितना है 42, तो माइनस 42 दिख रहा है। अब यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए जब 7 में 0 का गुणा होगा तो 0 ही होगा, और यहाँ पर माइनस 42 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा x का मान कितना मिलेगा बच्चों, यहाँ पर x का मान कि माइनस 42 ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जब 2 को मान यहाँ पर मिल जाएगा ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बॉक्स बनाएंगे एक, क्योंकि यहाँ पर किसी भी समीकरण को खींचने के लिए हमको x और y दोनों का मान यहाँ पर होना अति आवश्यक है, तभी हम लोग क्या करेंगे कि मान को खींच पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए हमारा x और y का मान यहाँ पर मिल चुका है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन में जब x का मान यहाँ पर 0 रखे थे, तो y का मान हमको कितना मिला है बच्चों, यहाँ पर 6 मिला है, तो यहाँ पर 6 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए दूसरा बार में यहाँ पर देखिए y बराबर जब 0 यहाँ पर माने हैं, तो हमको x का मान कितना मिला है, यहाँ पर माइनस 42 मिला है। अब ये तो हमारा पहला समीकरण सोल्व हुआ है ना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 से। तो यहाँ पर चलिए अब समीकरण 2 से लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 क्या यहाँ पर है, तो x माइनस 3y बराबर 6। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 6।
अब चलिए हल करते हैं बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो दूसरा समीकरण, एक बार x पे बराबर भी x मानेंगे, तो चलिए मानते हैं, माना कि x बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर एक बार 0। तो जब x बराबर 0 रखेंगे ना बच्चों यहाँ पर, तो क्या हो जाएंगे कि जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर 0 रखेंगे, तो 0 माइनस 3y बराबर कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस 3y ही होगा, बराबर कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए माइनस 3 और y के बीच में गुणा छिपा है, जब उधर भेजेंगे तो क्या चीज में बदल जाएगा, भाग में। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 बटा में माइनस यहाँ पर 3। तो कटाएंगे तो y का मान कितना मिल गया बच्चों यहाँ पर, तो माइनस 2 मिल गया। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर y बराबर 0, x बराबर 0 माने है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर चलिए बगल में ही हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर माना कि अब यहाँ पर y बराबर एक बार 0 ले लेते हैं। तो जब एक बार y बराबर 0 लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए y बराबर जब 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारा समीकरण क्या है, x माइनस 3 गुणे कितना है यहाँ पर y। तो y की जगह पर 0 रखना है, बराबर कितना है 6। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएंगे कि x बराबर 3 में जब 0 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बराबर x। तो x का मान कितना मिल गया हमको, यहाँ पर 6 मिल गया। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमारा क्या मिला है, तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं और इस बॉक्स के अंदर हम लोग करते हैं सभी मानों के यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या मिल गया यहाँ पर, तो x और y यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब x बराबर यहाँ पर 0 माने हैं, तो y बराबर हमको कितना मिला है बच्चों, यहाँ पर देखिए y बराबर हमको मिला है -2। तो x बराबर जब यहाँ पर 0 मान है, तो y का मान मिला है -2। और जब y का मान यहाँ पर देखिए क्या मान है 0, तो x का मान कितना मिला है हमको, 6 मिला है। अब यहाँ पर देखिए दोनों समीकरण से यहाँ पर दो मान हमको मिल चुका है। अब चलिए इन दोनों मानों को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ का कॉपी हम ले चुके हैं। अब चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए बच्चों बिल्कुल आसान विधि से मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर देखिए जो हमारा x का मान माइनस में दिया है, -42 दिया है, और यहाँ पर देखिए प्लस में कितना दिया है, तो 6, सबसे ज़्यादा 6 ही है। और y का मान देखिए प्लस में सबसे ज़्यादा 6 है और माइनस में क्या है, -2 है। तो चलिए यहाँ पर उसी के हिसाब से यहाँ पर हम लोग बनाएंगे यहाँ पर ग्राफ के ऊपर। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले ग्राफ का कॉपी ले लिए हैं, और इस ग्राफ के ऊपर आप लोग को पेंसिल से बनाना होता है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा कि पेन से बनाऊंगा ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर चलिए यहाँ पर हमारा क्या है कि इसको हम लोग बोलते हैं x अक्ष की लाइन है, नहीं y अक्ष की लाइन है ना बच्चों। और नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, x अक्ष की लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग सबको मानों को लिखेंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि -42 जाना है ना। तो जब -42 जाना है, लेकिन किधर, इधर की तरफ, तो यहाँ पर देखिए हमारी जो होती है ना, इधर यहाँ पर जो बोलते हैं इसको यहाँ पर की पॉइंट है 0 0 की होती है, यानी कि जिसको मूल बिंदु बोलते हैं। अब इधर जब जाएंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा 6 तक ही है, नीचे यहाँ पर भी हमारा चलेंगे और ऊपर भी हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक खाना बराबर हम लोग को कितना मानना होगा। तो यहाँ पर एक खाना बराबर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कितना, 6, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। चलिए 6 ही मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 हो जाएंगे माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 6 दूना के 12, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएंगे 18, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएंगे 24, यहाँ पर कितना हो जाएंगे 30, यहाँ पर कितना हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 36, -36 हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी -30 और यहाँ पर 36, यहाँ पर 6 कितने हो जाएंगे, -42, ठीक है ना। अब यहाँ पर चलिए इधर जब जाएंगे तो प्लस में होगा, तो इधर हमारा क्या होगा कि यहाँ पर 6 होगा, 12, ठीक है ना, 18, अब यहाँ पर कितना 18 के बाद कितना 24, 24 के बाद यहाँ पर 30, 30 के बाद यहाँ पर 36 और यहाँ पर क्या हो जाएंगे 42 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको देखिए हम लोग बोलते हैं यक्ष अक्ष बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं यक्ष डैश बोलते हैं, ठीक है ना। ऊपर को हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं, और नीचे को हम लोग क्या बोलते हैं कि वाई डैश यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग 6 लिखेंगे, 6 12 18, ठीक है ना, 24 30 36 और 42, ठीक है। नीचे आएंगे तो माइनस में होगा, तो यहाँ पर चलिए माइनस में लिखते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएंगे, -6 -12 -18 माइनस क्या 24 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 30, ठीक है ना।
अब यहाँ पर चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक खाना बराबर देखिए कितना माना गया है, 1 इकाई। तो यहाँ पर आप लोग को लिखना पड़ेगा माना कि एक खाना बराबर कितना माने हैं, 6 इकाई। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर चलिए हम लोग को मान रखना है। तो यहाँ पर देखिए पहले बॉक्स में देखिए, यहाँ पर देखिए x यानी कि सबसे पहला जो पहले समीकरण से हल किए x का मान 0, y का मान 6। तो x का मान 0 यहीं पर होगा बच्चों यहाँ पर, और y का मान 6 कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसे कर देंगे, तो x का मान 0 था और y का मान 6 था। तो यहाँ पर 0 6 का हो गया। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं x का मान कितना है, -42 और y का मान 0। तो x का मान -42 में इधर आएंगे तो इधर जाएंगे, इधर आएंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए -42 यहाँ पर है और y का मान 0 यहीं पर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे -42 और 0। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए पहला समीकरण से जो हमको मिला है इसको हम लोग क्या करेंगे कि मिला देंगे। चलिए इसको अच्छा से मिलाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर इसको जब मिलाएंगे तो देखिए कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए किसका ग्राफ है हमारा, तो ये हमारा x - 7y। तो यहाँ पर लिख देंगे x - 7y बराबर कितना है, -42। ठीक है ना। ये अभी हमारा पहला समीकरण से खिंचाया है। दूसरा समीकरण में यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए x का मान यहाँ पर कितना है बच्चों, 0, y का मान -2। तो x का मान यहाँ पर 0 यहीं पर होगा ना, y का मान कितना है, -2। तो -2 किधर जाएंगे बच्चों, ऊपर जाएंगे कि नीचे, नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहीं पर मान लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा, यहीं पर मान लेते हैं कि हमारा -2 है। तो यहाँ पर x का मान सबसे पहले लिखेंगे 0, y का मान -2। तो यहाँ पर लिख दिए। अब चलिए चलते हैं यहाँ पर, देखिए x का मान 6 है, y का मान 0 है। तो x का मान 6 कहाँ पर होगा बच्चों, तो यहाँ पर होगा। x का मान 6, y का मान यहाँ पर 0। तो 6,0 यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 6,0। तो यहाँ पर देखिए दोनों हमारा जहाँ कटेगा ना वही हमारा इसका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमारा ये हो गया समीकरण, यहाँ पर हो गया यानी कि ग्राफ भी खिंचाया गया। ठीक है ना। ज्यामितीय रूप भी हल हो गया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा सोल्व हो चुका है। तो ये किसका समीकरण है बच्चों यहाँ पर, तो x - 3y बराबर कितना है, यहाँ पर 6 है। यहाँ पर था हमारा पहला यहाँ पर ग्राफ। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पर चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को यहाँ पर क्या कह रहा है कि बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए। सवाल बिल्कुल सिंपल है, इसको हम लोग बिल्कुल आसान विधि से हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में क्या खरीद रहा है कि 3 बल्ला और 6 गेंद खरीद रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि ठीक है ना, माना कि एक बल्ला का मूल्य क्या मानेंगे बच्चों, x रुपया है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम लोग को पता नहीं है। तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। ठीक है ना बच्चों। तब यहां पर देखिए प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। ठीक है ना, प्रथम शर्तानुसार। अब यहां पर देखिए क्या कर रहा है कि यहां पर 3 बल्ला और तथा 6 गेंद खरीद रहा है। 3 बल्ला, ठीक है ना, 3 बल्ला तथा 6 गेंद। ठीक है ना बच्चों, 6 गेंद कितने रुपया में खरीद रहा है यहाँ पर, तो 3900 रुपया में, 3900 रुपया में। तब यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे प्रश्न से। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमारे क्या हो जाएंगे कि बल्ला को हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 3x, और दोनों को मिलाकर तो यहाँ पर प्लस होगा, और गेंद को हम लोग माने हैं y। तो यहाँ पर कितने होंगे, 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3900 रुपया। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इधर कॉमन क्या है बच्चों, तो कॉमन हमारा 3 हो सकता है। तो 3 को कॉमन कर लेंगे। तो जब 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x और प्लस कितना हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएंगे,
3900, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 3 हमारा गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x प्लस कितना हो जाएंगे बच्चों 2y बराबर कितना हो जाएगा 3900 और बटा में कितना 3। तो इसको जब कटाएंगे बच्चों तो कितना बार में कटेगा 3 एक कम 3, और यहाँ पर देखिए 3 3 के 9 और 2 को 0 उतार दीजिए, यानी कि हमारा जो पहला समीकरण यहाँ पर निकल के आ रहा है बच्चों x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है ना बच्चों। अब इस समीकरण हमारा क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों दूसरे शर्त में यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बाद में उसने क्या कर रहा है कि उसने एक और गेंद, यानी कि उसी प्रकार का एक और गेंद, और यहाँ पर देखिए नहीं एक बल्ला और उसी प्रकार का 2 और गेंद खरीद रहा है, लेकिन टोटल पैसा कितना लग रहा है कि 1300 लग रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए दूसरे शर्त में यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए एक और बल्ला, ठीक ना, यहाँ पर लिखेंगे एक और बल्ला, ठीक है ना, तथा उसी प्रकार की, ठीक है ना बच्चों, 2 गेंद कितना रुपया में खरीद रहा है 1300 रुपया में खरीद रहा है ना विद्यार्थियों यहाँ पर। तब यहाँ पर देखिए हम लोग बल्ला को क्या मान रहे हैं x मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बल्ला की टोटल संख्या कितनी है दूसरे शर्त में तो 1 है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिखेंगे x लिखेंगे और प्लस होगा ना, यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, ठीक है ना बच्चों। पुनः प्रश्न में हमारा देखिए एक और बल्ला, तो एक बल्ला को हम लोग x माने हैं, और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए 2 और उसी प्रकार का गेंद, तो 2y बराबर कितना हो जाएंगे 1300 हो जाएंगे। यहाँ पर कॉमन हो सकता है कुछ, तो यहाँ पर कॉमन नहीं होंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों समीकरण 1 भी हमको मिल चुका है और समीकरण 2 भी मिल चुका है, तो यहाँ पर इसको हल करना है और इसको हम लोग को ग्राफ खींचना है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर दोनों समीकरण को लेकर के ग्राफ के ऊपर, इसके बाद इसको हम लोग ग्राफ खींचने के बाद तीसरे क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों के दूसरे सवाल के यहाँ पर दोनों समीकरण को यहाँ पर लिख चुके हैं। तो यहाँ पर दोनों समीकरण यहाँ पर देखिए कहेंगे कि सर जी यहाँ पर दोनों समीकरण तो सेम ही है, हाँ बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना बच्चों। एक हमारा क्या है यहाँ पर, तो x प्लस यहाँ पर 2y बराबर कितना हो जाएंगे 1300, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बनाएंगे, एक तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे इसको हल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसका 2 मान हम लोग को चाहिए, यानी कि x और y के कितने मान होने चाहिए 2 मान होने चाहिए। तो यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर y हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर x का मान जब 0 रखेंगे, तो x का मान जब 0 रखेंगे बच्चों यहाँ पर 0 हो गया, और यहाँ पर देखिए जुड़ेगा तो यहाँ पर 2y होगा, और इसको जब भेजेंगे तो 1350 से जब 2 से यहाँ पर भाग, यानी कि 1300 में सॉरी यहाँ पर 1300 में जब 2 से भाग करेंगे तो 650 बार में कटेगा, तो y का मान कितना हो जाएंगे 650, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि एक बार y के जगह पर हम 0 रखेंगे, तो ये 0 बना देगा, तो हमको x का मान कितना मिलेगा 1300 मिलेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 1300, ठीक है ना बच्चों। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या समीकरण 2 से। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 भी हमारा सेम ही है, तो x प्लस कितना 2y बराबर कितना हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर कि 1300, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको भी हल करेंगे, तो यहाँ पर भी हम बॉक्स ही बना के आप लोग को सिखा रहे हैं कि बॉक्स बना के यहाँ पर कैसे इसका मान निकाला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमारा ऊपर होता है x और नीचे y, ठीक है ना। अब इनका 2 बॉक्स 2 पार्ट में बांट लेंगे यहाँ पर। तो देखिए बच्चों जब यहाँ पर कहने का मतलब कि जब x का मान जब 0 रखेंगे बच्चों यहाँ पर x का मान 0 नहीं रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर x का मान इस बार कुछ और रख रहे हैं। तो जब x का मान यहाँ पर कितना रखेंगे बच्चों यहाँ पर, तो जब x का मान यहाँ पर हम कितना रख रहे हैं एक बार 1300, ठीक है ना। तो जब x का मान 1300 रख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए x का मान जब 1300 रखेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएंगे यहाँ पर देखिए जब x का मान, इसको थोड़ा सा हल करते रहे इधर, तो x का मान यहाँ पर कितना रखे हैं 1300,
तो यहाँ पर प्लस कितना है 2y बराबर कितना है 1300, ठीक है ना। इसको जब उधर भेजेंगे तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, तो 1300 माइनस कितना हो जाएंगे 1300, ठीक है ना। तो ये तो जीरो हो गया ना, कहेंगे सर जी तो घट के जीरो हो गया, यहाँ पर 2y, तो इसको जब भेजेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 0/2, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएंगे। अब चलिए सर जी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि y का मान एक बार हम लोग 100 रखते हैं। तो जब y का मान यहाँ पर 100 रखेंगे तो चलिए यहाँ पर y का मान क्या करते हैं कि 100 रखते हैं। तो जब यहाँ पर y का मान 100 रखेंगे तो कितना हो जाएंगे 100 में यहाँ पर 2 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे 200, यही ना होगा बच्चों, यहाँ पर 200 हो जाएंगे। जब 200 हो जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जब 200 हो जाएंगे बच्चों तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अब घटाएंगे, ठीक है ना। जब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, कहेंगे कि सर जी यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, तो यहाँ पर जो हमारा बचेगा ना कि यहाँ पर 1100 बचेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 1100 लिख देंगे, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं, दोनों समीकरण का दो मान मिल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए सब यहाँ पर मान जो है ना बच्चों, यहाँ पर देखिए दोनों समीकरण में यहाँ पर दोनों मान यहाँ पर क्या है, सब यहाँ पर पॉजिटिव में है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं, यहाँ पर मान इसका निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं क्या, y अक्ष की लाइन है, यही ना बोलते हैं यहाँ पर। ये हमारा हो गया बच्चों यहाँ पर y अक्ष की लाइन है, ठीक है ना। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, x अक्ष की लाइन है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, x अक्ष की लाइन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे बड़ा मान क्या है पहले समीकरण में, यानी कि x में देखते हैं तो x में सबसे जो बड़ा मान है यहाँ पर 1300 है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एक खाना बराबर कितना मान रहे हैं कि 200, चलिए मानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 200, 400, 600, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे 800, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1000, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 1000 के बाद यहाँ पर लिखेंगे 1200, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएंगे 1400। ये हमारा जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं x अक्ष, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों y अक्ष, इसको हम लोग क्या बोलते हैं x डैश अक्ष, इसको हम लोग क्या बोलते हैं y डैश अक्ष, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं कि y डैश अक्ष, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इधर हमारा इसको हम लोग बोलते हैं 0 0, यानी कि मूल बिंदु जो होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना होगा 200, 400, 600, 800, 1000, ठीक है ना, 1200, यहाँ पर लिख देंगे क्या 1400। नीचे यहाँ पर देखिए नेगेटिव में नहीं संख्या है तो लिखना कोई उचित नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए इसका मान रखते हैं। पहले समीकरण में देखिए x का मान 0, y का मान 650। तो x का मान बच्चों यहाँ पर कितना है 0 है, और y का मान 650। तो 600 यहाँ पर हो गया और 50 यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 650 यहाँ पर हो गया, x का मान 0, y का मान 650, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए चलिए यहाँ पर चलते हैं, x का मान यहाँ पर देखिए कितना है 1300 और y का मान 0। तो x का मान यहाँ पर देखिए कितना है, x का मान यहाँ पर है, तो x का मान देखिए 1000, यहाँ पर 1200 है, यहाँ पर थोड़ा सा जब जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1300। तो यहाँ पर 1300 हो गया, तो x का मान 1300 और y का मान कितना है 0, तो यहाँ पर 0 हमारा यहीं पर हो जाएंगे, ठीक है ना, इसी पर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको चलिए बच्चों इसको हम लोग मिलाते हैं। आप तो देखिए मिलाएंगे तो कैसे मिलेगा, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको जब मिलाया जाएगा तो कैसे मिलता है, यहाँ पर तो देखिए ऐसे मिलेगा हमारा, ठीक है ना, ऐसे मिल रहा है। तो इसका नामकरण करेंगे, देखिए कौन सा हमारा समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा समीकरण है क्या है, तो ये हमारा समीकरण है x प्लस 2y, कितना है तो x प्लस 2y बराबर कितना है बच्चों यहाँ पर 1300, ठीक है ना, यहाँ पर 1300 हो गया। अब चलिए दूसरे समीकरण में चलते हैं। यहाँ पर देखिए x का मान कितना है 0, y का मान 1300। तो x का मान 0 यहीं पर ना होगा, और y का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर x का मान 1300 है, y का मान 0 है। तो x का मान 1300 इसी पर होगा और y का मान 0 इसी लाइन पर होगा। तो यहाँ पर दो मान लिख सकते हैं, x का मान यहाँ पर 1300, y का मान 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं यहाँ पर, देखिए x का मान 1100 है और y का मान कितना है 100 है। तो x का मान कितना है बच्चों यहाँ पर, तो x का मान कहेंगे कि सर जी यहाँ पर तो 1100 है। तो 1100 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा ना 1100, यहाँ पर हो जाएगा। और y का मान 100 है, तो यहाँ पर हो जाएगा y का मान 100। तो y का मान 100 कहाँ पर होगा सर जी, तो कहेंगे सर जी y का मान तो 100 यहाँ पर होगा। तो चलिए इसका अब हम लोग खींच देते हैं, ठीक है ना। तो इसका जब खींचेंगे तो ऐसे खींचाएगा, चलिए इसका खींच लेते हैं।
तो देखिए ऐसे ही खिंचाएगा इसका ग्राफ। तो हमारा ये जो ग्राफ है ना विद्यार्थियों यहाँ पर खिंचा गया। देखिए यहाँ पर हमारा ये सवाल बन गए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो गया, सवाल बन गए। अब इस कौन सा समीकरण है, तो x प्लस 2y है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2y बराबर कितना, यहाँ पर 1300। देखिए हमारा ये सवाल बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पर अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों अब चलते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य यहाँ पर किसी दिन 160 रुपया था, फिर 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो कह रहा है कि इस स्थिति को यहाँ पर बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए। ये भी सवाल बिल्कुल आसान है बच्चों, और हमारा जो प्रश्नावली 3.1 का आखिरी सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को समझना क्या है, यहाँ पर दो चीज को, यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ पर 2 केजी यहाँ पर सेब और 1 केजी अंगूर दोनों को मिलाकर 160 रुपया हो रहा है। लेकिन आप सभी को पता है कि 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, नहीं पता है। तो इसी चीज को हम लोग मानेंगे, लिखेंगे माना कि 1 केजी सेब का मूल्य क्या मानेंगे बच्चों, x रुपया है, ठीक है ना, x रुपया है, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या मानेंगे विद्यार्थियों कि y रुपया है, ठीक है ना, y रुपया है। तो यहां पर देखिए प्रश्न में प्रथम शर्तानुसार में क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, ठीक है ना बच्चों। अब यहां पर देखिए प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि 2 केजी सेब है, ठीक है ना, 2 केजी सेब और 1 केजी यहां पर अंगूर है, 1 केजी अंगूर का यहाँ पर मूल्य कितना दे रहा है बच्चों, यहाँ पर तो इसका जो मूल्य दे रहा है यहाँ पर 160 रुपया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जब प्रश्न में बात किया जाए, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि सेब को हम लोगों ने क्या माना है, x माना है, लेकिन यहाँ पर कितना केजी सेब है, तो 2 केजी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x। अब दोनों को मिलाकर तो प्लस होगा, और 1 केजी अंगूर, यानी कि 1 केजी अंगूर को क्या माने हैं, यहाँ पर y माने हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे y, और इसका टोटल मूल्य कितना है, तो 160 रुपया। अब यहाँ पर कुछ कॉमन होने लायक दिख रहा है, नहीं हो रहा है विद्यार्थियों, तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लेकिन दूसरे शर्त में क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है ना। अब देखिए दूसरे शर्त में क्या कह रहा है बच्चों कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब, तो यहां पर क्या लिखेंगे 4 केजी सेब, ठीक है ना बच्चों, 4 केजी सेब और कितना केजी है, 2 केजी अंगूर, 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया है यहाँ पर, तो 300 रुपया है, ठीक है ना बच्चों, 300 रुपया है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सेब को क्या माने हैं, तो यहाँ पर x, तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्या, पुनः प्रश्न से, ठीक है ना। पुनः प्रश्न में देखिए 4 केजी यहाँ पर सेब है, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 4x प्लस 2 केजी अंगूर है, तो कितना हो जाएंगे 2y बराबर कितना हो जाएंगे 300 रुपया। अब यहाँ पर कॉमन क्या है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 2 हमारा कॉमन है, कहेंगे सर जी कि यहाँ पर 2 तो कॉमन है, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 2x और प्लस y बराबर कितना हो जाएंगे 300। अब यहाँ पर देखिए 2 हमारा गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस y बराबर 300 बटा में कितना हो जाएंगे 2, कटा दीजिए कितने बार में 150 बार में। तो यहाँ पर देखिए दूसरा हमारा जो समीकरण निकल के आया है 2x प्लस y बराबर कितना 150, ये हमारा समीकरण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कहने का मतलब कि समीकरण 1 भी मिल गया और समीकरण 2 भी मिल गया। तो इन दोनों समीकरण को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, अब चलिए इसका ज्यामितीय रूप हल करते हैं और हल करके इसको क्या करेंगे कि इसका ग्राफ खींचेंगे। तो अब चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं ग्राफ के ऊपर।
तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन के दोनों समीकरण को लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर चलिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। अब एक क्या यहाँ पर है, तो 2x प्लस वाई बराबर कितना है बच्चों यहाँ पर, तो 160। देखिए एकदम सिंपल वे में हल करना सीखिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बनाइए, ठीक है ना। एक बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर देखिए आप क्या करिए, मैं आप लोग एकदम सिंपल तरीका से यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए सिंपल तरीका से बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर x लिखिए, यहाँ पर y लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जब x का मान जब 0 रखेंगे तो तो हमारा 0 हो गया, इसको 0 बना दिया कि नहीं बना दिया। तो y का मान कितना बचा यहाँ पर 160, तो यहाँ पर y का मान 160 लिखिए। अब चलिए जब x बराबर जब 0 माने तो यहाँ पर y का मान 160 मिला। अब y बराबर 0 मानते हैं, तो y बराबर जब 0 मानेंगे बच्चों तो यहाँ पर y तो 0 हो गया। अब x और यहाँ पर देखिए 2 और x के बीच में गुणा छिपा है, तो यहाँ पर उधर जाएगा तो भाग में। तो देखिए हमको x का मान कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। आराम से निकल गया यहाँ पर ना पहले समीकरण से यहाँ पर मान। अब यहाँ पर चलिए लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है ना बच्चों। समीकरण 2 हमारा क्या है कि 2x प्लस वाई बराबर कितना है, 150 है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हम एक बॉक्स बनाएंगे, एकदम सिंपल तरीका से मैं आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एक बार जब x का मान जब 0 मानेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, 150। तो x का मान जब 0 माने यहाँ पर तो y का मान कितना मिला, 150। जब y का मान 0 मानेंगे, जब y का मान 0 मानेंगे तो कहेंगे कि सर जी हम लोग को तो x का मान तो 75 है ना मिलेगा। बिल्कुल सही, यहाँ 75 मिलेगा यहाँ पर बच्चों। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर देखिए दोनों समीकरण के यहाँ पर देखिए दो मान यहाँ पर मिल चुके हैं। अब चलिए यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब संख्या यहाँ पर पॉजिटिव में, नेगेटिव में तो कोई संख्या नहीं है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर यानी कि ऊर्ध्वाधर और यहाँ पर क्षैतिज जो 2 लाइनें यहाँ पर खींचते हैं और खींचने के बाद इन सभी मानों को यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ पर चलिए ये जो हमारी लाइनें होती है इसको बोलते हैं हम लोग y अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए हो गया, इसको लाइनों के हम लोग आराम से खींच लिए। अब चलिए यहाँ पर नीचे भी खींचते हैं, इसको भी हम लोग आराम से खींच लेंगे, ठीक है ना बच्चों। देखिए अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, देखिए सबसे बड़ी जो संख्या यहाँ पर कहेंगे कि सर जी 160 और 80 हम कैसे खींचेंगे, तो बिल्कुल आप लोग खींच लेंगे। एक खाना बराबर कितना मानिए बच्चों यहाँ पर कि एक खाना बराबर आप लोग 20 मानिए, ठीक है ना। आप 30 भी मान सकते हैं, कोई भी संख्या मानिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हमारी x अक्ष होती है, ये हमारी क्या होती है, y अक्ष होती है। इसको हम लोग बोलते हैं x डैश बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर y डैश बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, जहाँ पर जिसका निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एक खाना पर 20 यहाँ पर 20 मानते हैं। तो चलिए मानेंगे यहाँ पर देखिए 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है ना, 120, 140, 160, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए ऊपर भी हम चलेंगे तो 20 मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ठीक है ना बच्चों। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इन मानों को हम रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले x का मान 0 है, y का मान 160 है। तो x का मान 0 तो यहीं पर न होगा, कहेंगे हाँ सर जी यहीं पर होगा, लेकिन y का मान कहाँ जाएगा, ऊपर। नीचे तो माइनस होता है, ऊपर हमारा प्लस में होता है। तो x का मान यहाँ पर देखिए 0, y का मान 160। तो x का मान 0, y का मान 160, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पर देखिए x का मान यहाँ पर कितना है 80, y का मान 0। तो x का मान 80 यहाँ पर होगा, हाँ सर जी यहीं पर होगा। y का मान 0 तो इसी लाइन पर होगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान 80, y का मान 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर कि मिला लेंगे इसको। चलिए मिला लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको आराम से मिला लीजिए एकदम, देखिए मिल गया ना। यहाँ पर अब इसका नामकरण कर देंगे, कौन सी यहाँ पर समीकरण है, तो 2x प्लस वाई। यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस y बराबर 160 की समीकरण है। अब चलिए यहाँ पर एक समीकरण से मान खींच चुके हैं, दूसरा समीकरण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए दूसरे समीकरण में यहाँ पर देखिए x का मान 0, y का मान 150।
तो x का मान 0, y का मान 150। कहेंगे हाँ सर जी 150 यहाँ पर होगा। तो x का मान 0, y का मान 150 यहाँ पर होगा ना। अब यहाँ पर देखिए x का मान कितना है 75, y का मान 0। तो x का मान 75 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा सर जी। और y का मान कहाँ होगा, 0 यहीं पर होगा। तो x का मान यहाँ पर 75, y का मान 0। तो यहाँ पर देखिए मिल चुका है। अब चलिए इसको हम लोग आराम से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर इसको आराम से मिला लेंगे। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपाती रेखा, नहीं समानुपाती नहीं समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अभी इनकी प्रश्नावली 3.2 में। तो किसका यहाँ पर समीकरण है, तो 2x प्लस वाई बराबर कितना 150 की समीकरण। तो यहाँ पर देखिए तीनों सवालों को बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका से मैं बता चुका है बच्चों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ बच्चों इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।